हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका जो बीपीएससी टायर 3 है वो प्यारे साथियों मार्च में ही होगा और हम लोग उसकी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, संविधान सभा। संविधान सभा जीएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी के सभी आज मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे तो संविधान से जो संविधान सभा है हमारी, उससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए प्यारे साथियों, आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। कह रहा है 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसने इस कथन को कहा था? तो इसका राइट जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, ये महात्मा गांधी जी का शब्द था। ये महात्मा गांधी के अनुसार था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसके एम.एन. रॉय राइट जवाब नहीं है। आइए आगे चलते हैं। जी हाँ, इसका राइट जवाब होगा आपका महात्मा गांधी, बिल्कुल नहीं। सी आपका मोतीलाल नेहरू, यही आपके राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन आपसे पूछ रहा है, तो वो जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन है प्यारे साथियों, वो एम.एन. राय की देन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? चलिए, आपको राइट जवाब देना है। जो संविधान सभा है इसको मूर्त रूप देने का प्रयास किसने किया था? महात्मा गांधी ने? बिल्कुल इन्होंने नहीं किया था। चलिए, मोतीलाल नेहरू? बिल्कुल नहीं। एम.एन. रॉय? बिल्कुल नहीं। जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 5वां, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट जवाब दीजिए। क्या 1928 में? बिल्कुल नहीं। 1931 में? बिल्कुल नहीं। 1936 1936 में प्रस्ताव को पारित किया था, याद रखिएगा। 6वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी कि संविधान सभा को जो गठन हो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो? तो 6वें का राइट जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। इनके ही वो शब्द थे, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 7वें का आपको राइट जवाब देना है। क्या है? क्रिप्स योजना है। वो कौन सी योजना थी? क्रिप्स योजना में ये प्रावधान किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 8वें का राइट जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। किसने? तिलक महोदय ने जो है किया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर गठित हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव पर? बिल्कुल नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 10वें पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो वो की गई थी भैया कैबिनेट मिशन योजना के तहत, याद रखिएगा। डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर वे अधिवेशन में रखी गई? कहां के अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर, बंबई? नहीं, इन दोनों जगहों पर नहीं रखी गई थी। तब कहां कही गई थी? फैजपुर के, याद रखिएगा। कहां के? फैजपुर के अधिवेशन में की गई थी। 12 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे भैया? तो जो संविधान सभा थी उसमें आपके 389 सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ? तो 13 का राइट जवाब क्या होगा? वो होगा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा सारे के सारे।
14 पर चलते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे? तो 14 का राइट जवाब होगा 208 प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। कितने थे? 208 कांग्रेस के थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 15 का आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों 299। कितनी रह गई थी? तो वो 299 रह गई थी, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 16 पर चलते हैं और देखते हैं 16 का राइट जवाब क्या होगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 16 का आपका राइट जवाब क्या होगा? तो वो होगा जो है बी आपका 70 थे। कितने थे प्यारे साथियों? वो 70 थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 17 का आपको बताना, वो 229 थे, याद रखिएगा। कितने थे? 229। 18 पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 18 का राइट जवाब क्या होगा? 10 लाख प्रतिव्यक्ति, मतलब 10 लाख, याद रखिएगा। चलिए 19 पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो 19 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? प्रांतों की विधानसभा, याद रखिएगा। कौन था? प्रांतों की विधानसभा। चलिए चलते हैं 20 पर। 20 का राइट जवाब, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 का राइट जवाब क्या था? बताइए। बंगाल का था? बिल्कुल नहीं था। तो कहाँ का था? चेन्नई का था? नहीं। मुंबई का नहीं। संयुक्त प्रांत का था, याद रखिएगा। कहाँ का था? संयुक्त प्रांत का। 21 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 21 का क्या होगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था, याद रखिएगा। किसने? हैदराबाद ने। 22 में चलते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो 22 का राइट जवाब होगा पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 23 पर। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी? नहीं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं था? नहीं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था? बिल्कुल सी वाला आपका राइट जवाब होगा, याद रखिएगा। 24 पर चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो 24 का राइट जवाब होगा प्यारे साथियों वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 25 पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो 25 का राइट जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, याद रखिएगा। चलिए 26 पर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के बारे में क्या सही है आपको बताना है। तो 26 का राइट जवाब क्या होगा? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई? नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई? जी हाँ, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 26-27 पर। संविधान को किसने बनाया? तो जो संविधान सभा है हमारी, उसने ही हमारे संविधान को बनाया था, याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए गए? इसका राइट जवाब क्या होगा? 28 का आपको राइट जवाब देना है। 1946 में। किस में? 1946 में। 29 पर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 29 का राइट जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। चलिए 30 पर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 30 का राइट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, याद रखिएगा। 31 पर चलते हैं। कह रहा कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 31 का राइट जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी थे। कैसे थे? ये भी नोट कर लीजिएगा, अस्थायी थे ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 32 पर। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो 32 का राइट जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को ही। कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। 34 पर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर को इसकी बैठक हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। कब हुई थी? तो 11 दिसंबर को।
चलिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 36 पर चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, ये दोनों नहीं थे, तो वो आपके कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे। बताइए कौन थे, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे? तो वो आपके भैया ये थे, वेनेगल नरसिंह राव थे, वी.आर. नरसिंह राव जिसको हम लोग कहते हैं या वी.आर. राव कहते हैं। चलिए 37 पर संविधान सभा के चुने स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष आपके 37 का राइट जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 38 का राइट जवाब देना है। वो थे के.एम. मुंशी थे, तो ये गलत हो जाएंगे। एन गोपालास्वामी अयंगर थे तो गलत हो जाएंगे। एच वेग नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। टी कृष्णामाचारी थे। 39 पर चलते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो 39 का राइट जवाब होगा 13 समितियां बनाई थी। कितनी समितियां? 13 समितियां बनाई थी, याद रखिएगा। 40 पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 40 का राइट जवाब होगा भैया 29 अगस्त 1947 को की गई थी, याद रखिएगा। 41 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कई दफा एग्जामों में पूछा गया है। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 43 पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये प्रारूप होगा, नहीं थे। गोपालाचारी अयंगर जी थे, बिल्कुल थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, याद रखिएगा। चलिए 44 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादाउल्लाह खां, के.एम. मुंशी। देखिए के.एम. मुंशी थे, गोपालास्वामी अयंगर भी थे। ऐसे आप लोग निगलेक्ट करना सीखे। तो कौन नहीं थे? सदाउल्लाह भी थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। यही आपके राइट जवाब हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएगा। आपसे निगेटिव में क्वेश्चन पूछा है। 45 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। चलिए 46 पर संविधान सभा का निर्णय किस आधार पर जो है लिए गए? जो वहां था तो वो था भैया बहुमत के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, किस आधार पर लिए गए थे? बहुमत के आधार पर नहीं। एकता और अखंडता बिल्कुल नहीं। सर्वसम्मति बिल्कुल नहीं। तो किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। चलिए 47 पर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 48 पर भारतीय संविधान सभा की संघीय जो शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपको 48 का राइट जवाब जल्दी से देना। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। 49 पर चलते हैं और 49 का राइट जवाब देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया? आपको 49 का जल्दी से राइट आंसर देना है। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए 50 पर भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया कब? तो 50 का राइट जवाब होगा भैया 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और 51 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 51 का राइट जवाब होगा भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। 52 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 52 का राइट जवाब आपको देना है 26 जनवरी 1947, 10 जून 1947, दोनों ही गलत है। वो था भैया आपका 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। 53 नंबर पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 53 का मतलब जो सही जवाब है क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को। चलिए 54 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 54 का आपका जो है सही जवाब क्या हो रहेगा? 26 नवंबर 1949 को किया था।
55 पर चलते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा 24 जनवरी 1950 हमारा जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 56 नंबर पर चलते हैं और 56 नंबर का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। संविधान सभा को कितने अनुपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 56 का राइट जवाब हमारा क्या होगा? वो 284 सदस्य थे जिन्होंने इस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। 57 नंबर क्या कह रहा है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 57 का राइट जवाब होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलिए 58 पर चलते हैं। संविधान सभा के जो है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 59 नंबर पर चलते हैं। किस दिन से संविधान सभा को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 59 का आपका राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। वो है जो है 26 जनवरी 1950 को। चलिए 60 पर, जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो 60 का आपका राइट जवाब होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। 61 कह रहा है भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 61 का राइट जवाब क्या होगा? स्वराज पार्टी ने 1924 में, याद रखिएगा। 62 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको राइट जवाब देना है किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, याद रखिएगा। चलिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? वो कौन से नंबर की बैठक थी? तो आप ये कॉमन सेंस लगाएंगे भैया, तो वो तीसरी बैठक में रखा था, याद रखिएगा। किसमें? तीसरी में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 64 में कथन सही बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ठीक है। आगे चलते हैं। बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल सदस्य ये नहीं थे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में, बिल्कुल नहीं। भारत का जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ, बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला ही आपका राइट जवाब होगा। 65 कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो 65 का राइट जवाब होगा वो थे BR अम्बेडकर को माना जाता है। चलिए 66 कह रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो 66 का आपको राइट जवाब देना है। पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था भैया? तो वो जो है आपके जवाहरलाल नेहरू, ये उसके सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 67 का राइट जवाब देना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। 68 पर चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो 68 का राइट जवाब क्या होगा? कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बिल्कुल सही है भैया। 68 के बाद 69 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल सदस्य संख्या 15 थी, तो 10 और 12 तो आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 13 और 15 लास्ट ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा? 15 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 70 पर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो इसका राइट जवाब भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी है ये। चलिए भारत को राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 71 का राइट जवाब आपको देना है 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। चलिए संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 72 का आपको राइट जवाब देना है। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, बिल्कुल सही है। तो आगे जो होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। चलिए 73 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो 73 का राइट जवाब क्या होगा? वो थे अम्मू स्वामीनाथन, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 74 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। GB मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन सी आपको बताना है? तो वो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, इसके तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल नहीं। तो किसके थे भैया? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय नहीं, वो प्रकार समिति के थे, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार हमने कुल 17 क्वेश्चन किए हैं।
17 में आपके कितने सही हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बीपीएससी में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है और हर प्रकार इस सब्जेक्ट की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि इस टॉपिक मतलब उस टॉपिक से बनने वाले भी कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं होंगे। प्यारे साथियों, अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करिएगा और चैनल पर जो है इसको सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।